तो पितृपक्ष जो है पूर्णिमा तिथि से, भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। पहला जो श्राद्ध होता है पूर्णिमा का होता है। जिनके भी घर में पूर्णिमा के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है, पितरों का जो रूप है, उनके निमित्त जब हम ब्रह्म भोजन करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, तो वो दोस्तों पूर्णिमा की तिथि को जो मरे हुए हैं हमारे घर के सदस्य, बुजुर्ग, उनकी तिथि जो होती है वो पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। और अब की बार जब ये जो योग लेकर के आ रही है, जो ये पितृपक्ष जो आ रहा है, इसमें भाद्रव के महीने से जब ये प्रारंभ होगा और जब ये अमावस्या को समापन होगा इसका, सर्वपित्र अमावस्या के दिन, तो उससे अगले दिन ये जो नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। तो उसकी हम बात करेंगे कि ये कब से प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों श्राद्ध। तो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं दोस्तों 10 सितंबर से। 10 सितंबर से भाद्रपद की मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, ये इसी दिन से प्रारंभ होंगे और 25 सितंबर तक ये आरंभ होकर के 25 सितंबर तक इनकी समाप्ति होगी दोस्तों। तो ये जो 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, इनमें अमावस्या को, सर्वपित्र को इनका समापन होता है। इसके बीच में दोस्तों क्या क्या तिथि पड़ रही है उसकी हम आज बात करें दोस्तों। सबसे पहले 10 सितंबर का जो है वो पूर्णिमा श्राद्ध का, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है। उसके बाद 11 सितंबर को दोस्तों प्रतिपदा का श्राद्ध है, आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। उसके बाद 12 सितंबर को है दोस्तों कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और आश्विन महीना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर 13 तारीख का कृष्ण तृतीया, जिनका भी तृतीया का त्योहार वो व्रत ये होता है, श्राद्ध होता है, तो तृतीया का वो 13 तारीख को करें। जिनका चतुर्थी का होता है वो 14 तारीख को करें और जिनके यहाँ पंचमी का श्राद्ध होता है वो 15 तारीख को करें और जिनके यहाँ कृष्ण षष्ठी का श्राद्ध होता है वो 16 सितंबर को करें। और दोस्तों जिनका कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का श्राद्ध होता है वो 17 तारीख को करें, 17 सितंबर को। उसके बाद जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है उसका जिनके घर में श्राद्ध होता है वो 18 सितंबर को करें। उसके बाद कृष्ण नवमी है दोस्तों, उस दिन का जब श्राद्ध घर में होता है तो वो 19 सितंबर को करें। और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि का जो श्राद्ध होगा वो 20 सितंबर को होगा और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का जो श्राद्ध होगा वो 21 सितंबर को होगा और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का जो श्राद्ध होगा वो 22 सितंबर को होगा और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का जो श्राद्ध होगा वो 23 सितंबर को होगा दोस्तों। और चतुर्दशी का जो कृष्ण चतुर्दशी का जो श्राद्ध होगा वो 24 सितंबर को होगा और अंतिम जो श्राद्ध है दोस्तों वो कृष्ण पक्ष की आश्विन महीने की अमावस्या तिथि जो है उसको ये 25 सितंबर को अंतिम जो श्राद्ध होगा दोस्तों। जो तिथियां हमें पता नहीं होती, मान लो इन 15-16 दिनों में हमें हमारे पितरों की तिथि नहीं पता है, तो उनका श्राद्ध कब करें। तो दोस्तों ये इसके लिए वैसे मैं एक विशेष रूप से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सूक्ष्म रूप में मैं उनको बता देता हूं कि जिनको नहीं पता है कि हमारे पितरों की तिथि क्या है, कब हम उनका श्राद्ध करें, तो दोस्तों उनके लिए अमावस्या तिथि होती है। तो जो भी ज्ञात अज्ञात पितृ योनि में जितने भी पितर हैं उन सभी का आप तर्पण, पिंडदान, ब्रह्मभोज, जो भी पितरों के निमित्त कार्य करना है या कोई भी आपको उनके निमित्त कर्म करना है वो आप अमावस्या के दिन करें, यानी 25 सितंबर को। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, सुख शांति देते हैं, धन देते हैं, पुत्र पौत्र आदि देते हैं, घर में बरकत देते हैं। उनकी कृपा से ही आप सब प्रकार के वैभव का अनुभव लेते हैं दोस्तों। तर्पण किया जाता है उनके निमित्त, पितरों के निमित्त। श्राद्ध भी किया जाता है तिथियों पर, भोजन बनवा करके कौओं को भी खिलाया जाता है और ब्राह्मणों को भी आदरपूर्वक बुला करके भोजन करवाया जाता है, दक्षिणा भेंट दे करके। जो आपके घर वालों को पसंद था वैसा भोजन बना करके उनको खिलाया जाता है, गाय को भोजन करवाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों पितृपक्ष प्रारंभ होता है और इसमें पितरों की कृपा